को दिया। यही मदरसा है जिसने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के दरवाजे खोले हैं। अगर यकीन नहीं आता हो तो यूरोप का एक दानिश्वर, उसकी किताबें पढ़ी, वो दानिश्वर सच बोलता है। इट मस्ट बी ऑन दैट ऑल द नॉलेज हिदर ऑफ फिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी और मैथमेटिक्स व्हिच फ्लोरिश इन यूरोप फ्रॉम द 10th century वाज ओरिजिनली डिराइव्ड फ्रॉम द अरबियन स्कूल। यानी यूरोप का एक क्रिश्चियन बोलता है ये सारा इल्म जो दुनिया में साइंस है, ये सारे उलूम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ की वजह से साइंस जवान हुई है, ये सारे उलूम मिले हैं। वो कहते हैं सारे उलूम अरबी मदरसों से लिए गए हैं। The Spanish Saracen may be looked upon as the father of European philosophy। वो क्रिश्चियन कहता है ये जितना भी इल्म है ये मदरसे की चटाई पर बैठकर पढ़ाने वाले उलमा ने दुनिया को अता किए हैं। इसलिए यूरोप का दानिश्वर मोतरिफ है कि साइंस से जवान जहां तक हो जाए, हवाई जहाज दे या 4 व्हीलर दे, उनके पीछे मदरसे का जहन है, उनके पीछे मदरसों की मेहनत है। चूंकि दुनिया में इल्म का दरवाजा जिसने खोला है उसका नाम मजहब इस्लाम है, उस दरसगाह का नाम मदरसा है। जिस दिन पुराने पैटर्न पे मदरसा कायम हो गया तो मदरसे से इंजीनियर भी पैदा होगा, हाफिज़ कुरान भी पैदा होगा। इस्लामी सोच पैदा करने की जरूरत है, इस्लामिक अंडरस्टैंडिंग पैदा करने की जरूरत है। ये जो दिमाग में बैठ गया है कि ये फरसूदा मदरसा, पुराना मदरसा, ये गरीबों के पालने की जगह है, पालने की जगह नहीं है, ये हमने बना दिया है। हमने फजूल खर्चियों में अपनी सारी एनर्जी लॉस कर दी। सारे पैसे शादी, बिया, अकीका, खतना, वलीमा हमने खर्च किया। हमने तीजा 40वां को इतना महंगा बना दिया, हमने शादी को महंगा बनाया, हमने खतना की तकरीब को महंगा बनाया, हमने बर्थडे पार्टी को महंगा बनाया, हमने ईद और बकरीद में कपड़े की खरीदारी को महंगा बना दिया। जब जिंदगी मुश्किलात में फंस गई, कर्ज के बोझ में दब गए, जब इज्जत बचाना मुश्किल रहा तो जहर खा के मर गए। जब हमने अपने आप से कर्ज ले करके अपने आप को कर्ज की कीचड़ में फंसा दिया तो नागपुर का वो करोड़पति का एक ही रास्ता नजर आया कि अब मैं अपनी दुनिया को जलाकर खाकस्तर कर दूं। अपनी ही कार, अपना ही जवान बेटा, अपनी ही बीवी उसके साथ लेके गए सुनसान राहों पे, कार के दरवाजे लॉक करके, पेट्रोल छिड़क करके उसमें आग लगा दी, पूरी फैमिली का खात्मा कर दिया। वो कोई गरीब रिक्शा चालक नहीं था, वो नागपुर का सारा हिंदुस्तान सहम सा गया कि ऐसा बड़ी फैक्ट्री का मालिक कर्ज के बोझ में दबता चला गया। स्टेटस बहाल रखने के लिए, समाज में इज्जत बचाने के लिए कर्ज पे कर्ज लेता रहा। जब देखा कि गवर्नमेंट का कर्ज, पब्लिक के हाथ का कर्ज, अब मैं अगर मर भी जाऊं तो मेरे बेटे को दुनिया छोड़ेगी नहीं, तो गवर्नमेंट जेल में डाल देगी, लोग उतना टॉर्चर करेंगे कि जहर खा के मर जाएगा। सोचा कि चलो सारी तारीख ही खत्म कर लो, बीवी बच्चा समेत कार में आग लगा के सारे लोग झुलस कर राख हो गए। यानी एक रास्ता वही पेचीदगी में जो पड़ेगा, मकान बना लिया कर्ज लेकर, अब सारी जिंदगी कर्जा चुकाना है। कार खरीद लिया इंस्टॉलमेंट पे, सारी जिंदगी कार का कर्ज दे रहा है। घर में घर को सजाने का नशा है, साहब घर में फ्रिज भी रहे, घर में एसी भी रहे, घर में कूलर भी रहे, घर में 12 एसी के बगैर कोई घर है क्या? उसके घर में एसी, उसके घर में एसी, उसके घर में एसी। अब मेरे घर में एसी नहीं तो मैं समाज का सबसे ज्यादा गरीब आदमी हूँ। अब चाहे जैसी भी हो, 50,000 की शानदार एसी, 10,000 डाउन पेमेंट किया, अब वहां से कर्ज लाया। अब हर महीने जो तनख्वाह मिल रही है या जो मैं कमा रहा हूँ उसमें का 90% कर्ज पे अदायगी में जा रहा है। गाड़ी का कर्जा, एसी का कर्जा, मकान जो बैंक से लोन लेके बना उसका कर्जा। पता चला कि जिंदगी के हो गए 80 साल, कर्ज भी अदा न हुआ। उसी हालत में झुलसते हुए अचानक चक्कर आया, मर गया और चले गए। यही है जिंदगी। जब जिंदगी को मैंने खुद से पेचीदगी में डाला तब आज दुनिया के दानिश्वर की जबान से एक बात आ गई, दुनिया वालों अपने आप को हिलाकत में मत डालो, तबाही में मत डालो, मुकाबला मत करो, अपने से बड़ों को मत देखो। हिंदुस्तान के मोदी जी कहने पर आमादा हो गए, पढ़ने लिखने का मकसद नौकरी नहीं है, पढ़ने लिखने का मकसद एक अच्छा इंसान बनना है। पढ़ने के बाद जूता चप्पल सीइए, जब पढ़ने के बाद पकोड़ा बेचिए, मगर जाहिल बन के न बेचिए, पढ़ने लिखने के बाद बेचिए। नौकरी नहीं मिली तो पटरी की पट्टी मत उखाड़िए, नौकरी नहीं मिली तो पोस्ट ऑफिस को मत चलाइए, नौकरी नहीं मिली तो आप गवर्नमेंट की संपत्ति का वो नुकसान मत पहुंचाइए। क्या मतलब? ग्रेजुएट बनने का मतलब नौकरी ना मिले तो पटरी को उखाड़ दें, रेलवे स्टेशन जला दें, यही है पढ़ने का मकसद। यही आपने किताबों में पढ़ा है। मोदी जी को कहना पड़ा कि पढ़ने का मतलब है जेंटिल होना, पढ़ने का मतलब है राइट और रॉन्ग को समझना, पढ़ने का मतलब है शरीफ
इंसान बनना, यही तो इस्लाम कहता है। पढ़ने का वक्त इल्म एक नूर का नाम है, इल्म लाइट का नाम है, इल्म रोशनी का नाम है। इल्म बताता है कि क्या करें क्या नहीं करें, इल्म सिखाता है क्या लीगल है क्या इलीगल है, इल्म सिखाता है क्या राइट है क्या रॉन्ग है, इल्म सिखाता है क्या गलत है क्या सही है। इसलिए आदमी पढ़ता इल्म हासिल करने के लिए, बाकी जरिए माश के लिए। अगर कोई पढ़ा लिखा आदमी खेती बाड़ी कर ले तो कोई हर्ज की बात नहीं। पढ़ा लिखा आलिम शेखुल हदीस अगर जमीन है उसके पास खेती बाड़ी करे कोई ऐब की बात नहीं, वह बिजनेस करे कोई ऐब की बात नहीं। इमाम आजम की तिजारत थी, उस पैसे से गरीब मिस्किनों की खिदमत भी करते, शागिर्दों को भरपूर ताउन करते, बेशुमार शागिर्द उनके पैसे से पला करते थे, उनके पैसों से किताबें खरीदते थे, उनके पैसों से मेहमान नवाजी होती थी। सरकार गौसे पाक का लंगर मशहूर है, शानदार तिजारत होती थी, उससे गरीबों मिस्किनों और समाज के बेवाओं माजूरों और बीमारों का काम होता था। इसलिए इस मिशनरी जमाने में खूब मेहनत करे, काम काज करे, पैसा कमाए और पैसा को बचा के रखे, न कि शादी ब्याह में पानी की तरह फूंक दे। पैसा अगर आपके पास नहीं रहा तो सबसे पहले आपका दीन रुखसत हो जाएगा, पैसे की खातिर नमाज छोड़ देंगे, अल्लाह को गाली देने लगेंगे, फक्र कुफ्र के करीब ले जाता है। इसलिए हजरत सुफियान सौरी कहते हैं ये माल अगर मेरे पास ना होता, ये दुनिया के काफिर ये पैसों के गुलाम मुझको जलील समझते। आज अगर उनके दिल में मेरी धमक है, उस धमक के पीछे हमारे इस माल जरो सेम का दखल है। इसलिए आखिर जमाने में पैसे की जरूरत है, हलाल तरीके से जब अल्लाह माल दे उसको बचा के रखे, गरीब और मिस्किन बेवा मासूम बीमारों की खिदमत करे, उसको पसमानदा रखे, आने वाले वक्त में दूसरों के अब खुद खाएं दूसरों को खिलाएं। ऐसा नहीं कि सारा पैसा शादी में खर्च कर दिया, खुद भी नंगे हो गए। अब कोई बीमार पड़ा तो चंदा कर रहे हैं मस्जिद में, अब कोई परेशान हाल, दूसरी बेटी की शादी हुई अब शादी के पैसे नहीं है तो चंदा कर रहे हैं। पहली बेटी की शादी में धमाल बचाया, कुछ अपना पैसा कुछ कर्जा लिया, वो कर्ज अदा न हुआ कि दूसरी बेटी की शादी में। सबसे बेहतर है कि आदमी जिंदगी को पेचीदगी में धसाने के बजाय उस फार्मूला पे अमल करे जिसकी तरफ निशानदेही आज के रहनुमा ने आज किया है। अमेरिका ने देखा जब समाज तबाह होने लगा तो कहा कि बी सिंपल, सिंपल रहिए, सादा रहिए, खान पान में सादगी, कपड़े में सादगी, शादी में सादगी, लिबास में सादगी, मकान की तामीर में सादगी। क्या जरूरत है कि मकान की तामीर में वाल पुट्टी हो की जरूरत है, दीवार हो और छत हो। जिस तरह पहले होता था सीमेंटेड प्यार चूना लगा दिया, लेकिन आज की तारीख में मकान में ढांचा तैयार होता है दीवार पिलर और छत से, उसके बाद इंटीरियर डेकोरेशन है, फिर साफ प्लास्टरिंग है, फिर पीओपी है, फॉल्स सीलिंग है, फिर साफ ग्रेनाइट और मार्बल की चलवागिरी है। बाथरूम में जाए बाथरूम में साफ कीमती टाइल्स और मार्बल लगाए जाते हैं ताकि आदमी फिसले और सर पर टकरा जाए। हिंदुस्तान का प्रेसिडेंट साहब वो बाथरूम ही में फिसला और ब्रेन हेमरेज किया और मर गया। आए दिन उस चिकने पत्थर में लोग फिसलते रहते हैं, ब्रेन हेमरेज होता रहता है। अब साहब लोग हाथ पकड़ के बाथरूम दिखाने जाते हैं, एक मुसलमान नहीं मिलता कि मौलाना अपना हाथ पकड़ के मुझको वो लेके जाए कि देखे मैंने अपनी माँ बहन बेटी के लिए इबादत घर बनाया है, इसमें वो नमाज पढ़ती है, रमजान में इत्काफ कर बैठती है। कोई नहीं मिलता जो अपने घर में ले जाके मुझको हाथ पकड़ के अपना वो इबादत घर दिखलाए। ये नमाज घर है, ये नमाज घर है, इसमें मेरी औरतें नमाज पढ़ती है, मैं मस्जिद जाता हूँ, सुन्नत यहाँ पढ़ के मैं जाता हूँ, मेरी माँ बहन बेटियां यहाँ रमजान में इत्काफ करती है। जब इतना 10 कमरा है तो एक छोटा सा रूम वो नमाज घर मैंने बनाया है। ये मुसल्ला मदीना का, ये तस्बीह मदीना की, ये अजवा खजूर मदीने की। नहीं कोई बोलता, वो बाथरूम हाथ पकड़ के ले जाता है। जब मेरा बाथरूम जाके देखे क्या टाइल्स लगा है, क्या मार्बल लगा है, क्या सीट लगा है, यानी खाना पाखाना, यही जिंदगी का मकसद है। जब पाखाना रूम पहले तो किचन दिखलाता है, हजरत मेरा किचन देखा जाए, ये किचन है, ये कबाड़ है, ये साहब यहाँ नल है, ये साहब यहाँ पे थोड़ा सा गैस रखने की जगह है। अब पत्थर कैसा लगा हजरत, या ग्रेनाइट है, काला ब्लैक ग्रेनाइट है, इसको देखिए। पहले किचन दिखलाता है कितना खूबसूरत है, उसके बाद किचन में खाने का सामान बनता है और फिर ये खाने का सामान जहां निकलता है पीछे के रास्ते से वो बाथरूम में आता देखने के लिए। ये जरा सीट देख लें हजरत, अच्छी सीट है कि नहीं? बहुत 20,000 रुपए का मैंने एक कमोड खरीदा है। ये कमोड 20,000 रुपए का, सस्ता भी मिलता है, 5 में भी मिलता है, मगर मैंने अपने लिए नफीस कमोड 20,000 का खरीदा है। हजरत ये नल है, ये जागवार कंपनी का नल है, नल भी मिलता है, सस्ता मिलता है, 200 में मिलता है, मगर मैंने 4,000 का नल लगवाया है। अब वो खाना और पाखाना यही काम आज के नेता भी
कर रहे हैं, यानी गैस, उसके बाद फिर शौचालय, गैस, शौचालय, और यही काम सारे हिंदुस्तानी को देख देख के मुसलमान भी कर रहा है। यानी किचन रूम और बाथरूम इसी में ले जाता, कोई नहीं मिलता के हाथ पकड़ के नमाज रूम ले जाए। ये नमाज रूम है, या मेरी माँ बहन नमाज पढ़ती है, काफिरों की तरह मकान के पीछे लोग पागल हो गए।